आई वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स ट्यूटोरियल। लास्ट वीडियो में हम थर्मल वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल्स में डेवलप होती है जब हम कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। सपोज दिस इज़ अ कंडक्टर। यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे बाय सम मेथड, इसे बैटरी से कनेक्ट करके और बाय एनी अदर मेथड। So from positive to negative there is an electric field. Electric field की डायरेक्शन होगी towards right side. From positive to negative. Electric field चार्ज पार्टिकल्स पर फोर्स लगाएगी equal to QE and यहाँ चार्ज पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स। Let us suppose यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। Then according to thermal velocity concept, suppose at any time इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है थर्मल वेलोसिटी को। एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ है, इट इज़ गोइंग हियर बिकॉज ऑफ थर्मल वेलोसिटी एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग हियर अगेन बिकॉज ऑफ थर्मल वेलोसिटी। ये सभी एरोज थर्मल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। दिस इज ऑल बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। बट जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ जा रहा है, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। कितनी फोर्स लगेगी और किस डायरेक्शन में लगेगी? अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, तो फोर्स होगी -QE के इक्वल एंड माइनस शोज कि जो फोर्स की डायरेक्शन है दैट विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है देन फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इस डायरेक्शन में जा रहा था, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन। सो इस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा एंड यहाँ जाने की जगह ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लैंड करेगा। दिस एक्शन इज नोन एज ड्रिफ्टिंग। ये इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से ड्रिफ्ट कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाना था पर इट लैंड्स हियर। सो दिस इज द डेविएशन और ड्रिफ्ट एंड दिस फिनोमिना इज ड्रिफ्टिंग। इलेक्ट्रॉन को जाना था यहाँ पर बट फोर्स की वजह से इट हैज़ गॉन हियर। सो दिस इज द ड्रिफ्ट हियर। यहाँ इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाना था बट इन एक्चुअल इट हैज़ गॉन हियर बिकॉज ऑफ फोर्स। सो दिस इज द ड्रिफ्ट। हियर दिस इज द ड्रिफ्ट एंड हियर दिस इज द ड्रिफ्ट। अकॉर्डिंगली मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ड्रिफ्ट होगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में जा रहा है या अगर कोई इलेक्ट्रॉन राइट में जा रहा है, फॉर ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स इन थर्मल वेलोसिटी द ड्रिफ्ट इज सेम। सो वट एवर इज द डायरेक्शन ऑफ थर्मल वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सेम। सो ये होता है ड्रिफ्ट मोशन। नाउ दिस ड्रिफ्ट मोशन इज very small but it is on every electron. So ये ड्रिफ्ट क्रिएट करेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। सो एवरेज ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन एक होगी एंड दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट इन दिस केस। सपोज हम सभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऐड कर देते हैं। इफ v1 is for this and v2 for this and so on, so v1 plus v2 plus v3 plus up to n particles and divided by n particles. अब ये एवरेज ज़ीरो नहीं होगा। Why it is not zero? Because सभी की डायरेक्शन एक है। There is no cancellation. So this is drift velocity and this is average drift velocity formula.
अब क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द मोशन ऑफ चार्जेस मेक इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ टू टाइप्स की मोशन है। वन इज दिस मोशन, दिस इज थर्मल मोशन, एंड एक ये मोशन है, दिस इज ड्रिफ्ट मोशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्मल मोशन कैंसल आउट ईच अदर, इसीलिए नेट थर्मल वेलोसिटी इज 0 एंड डजंट मेक एनी करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एड्स अप इनटू द मिलियंस एंड ये कैंसिल नहीं करेगी एक दूसरे को एंड इसकी फाइनाइट वैल्यू होगी, सो दिस मेक्स करंट। सो ड्रिफ्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म इलेक्ट्रिक करंट। सो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, देन हाउ मच इज दिस वेलोसिटी? क्या हम इसे मेजर कर सकते हैं? और कैन वी कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी? किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इसके यूनिट्स क्या होंगे, इसके और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? दिस ऑल वी विल डू in next video. So if you like the video, do hit the like button, and if you are new to my channel, then please do subscribe to my channel. See you all in the next video. Thank you.